सल्तनत उस्मानिया कैसे टूटी, एक अजीम खिलाफत का खामोश जवाल। सन 1924। तुर्की की पार्लियामेंट में एक फैसला होने वाला था, ऐसा फैसला जो 600 साल तारीख को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो खिलाफत जिसके नाम से कभी यूरोप कांपता था, जिसके साए में 3 बराज़म आबाद थे, जिसके सुल्तान को दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, आज वही खिलाफत अपने आखिरी लम्हे गन रही थी। और चंद लम्हों बाद खिलाफत उस्मानिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर मुस्लिम सल्तनत को अंदर से तोड़ दिया। ये कहानी है सल्तनत उस्मानिया के उरूज, उसके जवाल और उसके आखिरी सांसों की। 13वीं सदी के आखिर में इस कबीले के सरदार थे उस्मान वन। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी रियासत आने वाले चंद सौ बरसों में दुनिया की अजीम तरीन। वक्त गुजरता गया और उस्मानियों की ताकत बढ़ती गई। फिर सन 1453 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने तारीख का रख बदल दिया। उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने कुस्तंतनिया फतह कर लिया। ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सदियों पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत का दिल था। और इस फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया एक आलमी ताकत बन गई। 16वीं सदी तक उस्मानी सल्तनत 3 बराज़मों तक फैल, शमाली अफ्रीका से लेकर यूरोप के दरवाजों तक हर तरफ उस्मानियों की हुक्मरानी थी। सुल्तान सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, वो मुसलमानों का खलीफा भी था। दुनिया भर के मुसलमान इस खिलाफत को अपनी ताकत और इत्तेहाद की अलामत समझते थे। लेकिन तारीख का एक उसूल है, जब ताकत अपने उरूज पर होती है तो उसके जवाल के बीज भी वहीं कहीं छिपे होते हैं। वक्त गुजरता गया और सल्तनत के अंदर मसाइल बढ़ने लगे। कमजोर हुक्मरान, बिदानवानी और ताकत की लड़ाइयाँ। वो फौज जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत फौज समझी जाती थी, इधर यूरोप में एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। सनाती इनकलाब, नई टेक्नोलॉजी और जदीद मौजी फौजी ताकत। यूरोपी ममालिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उस्मानी सल्तनत पीछे रहने लगी। यूरोप के ताकतवर ममालिक अब उस्मानी सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहने लगे थे। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया, सबकी नजरें उस्मानी इलाकों पर थीं। वो चाहते थे कि ये अजीम सल्तनत टूट जाए ताकि उसके हिस्से किए जा सकें। इसी दौरान सल्तनत के अंदर भी नई सोच जन्म ले रही थी। कौम प्रस्ती यूनानी सर, बल्गार और दीगर कौमें अपनी अलग रियासतें चाहती थीं। यूं बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ। ये सल्तनत के टूटने की इब्तिदा थी, ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी। फिर सन 1914 में दुनिया एक बड़ी जंग में दाखिल हो गई। ये थी वर्ल्ड वार 1। उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी के साथ मिलकर जंग में हिस्सा लिया, लेकिन यह फैसला उसके लिए तबाहकुन साबित हुआ। जंग के मैदानों में शिकस्त, सल्तनत की बुनियादें हिलने लगी। इसी दौरान हिजाज में एक और तूफान उठ रहा था। मक्के के शरीफ हुसैन बिन अली ने उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर दी। ये थी अरब रेवल्ट। इस बगावत को बरतानिया की हमायत हासिल थी। फिर पहली आलमी जंग खत्म हुई और उस्मानी सल्तनत शिकस्त खा चुकी थी। फातिह ताकतों ने एक माहिदा तैयार किया, ये था ट्रीटी ऑफ सिवर्स। इस मुआहदे ने सल्तनत को तकरीबन टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वो अजीम सल्तनत जो कभी 3 बराज़मों पर फैली हुई थी, फिर एक नई क़ियादत भरी। इस क़ियादत के सरबराह थे मुस्तफ़ी कमाल अतातुर्क। उन्होंने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी और 1924 में एक ऐसा फैसला किया जिसने सदियों पुरानी रवायत खत्म कर दी। ये था एबॉलिशन ऑफ द ऑटमन खिलाफत। इसी के साथ सल्तनत उस्मानिया की दास्तान खत्म हो गई। 600 साल तारीख, लाखों लोगों की कुर्बानियां और एक अजीम खिलाफत, सब कुछ तारीख के पन्नों में समट गया। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या सल्तनत उस्मानिया को बाहर की ताकतों ने खत्म किया, या वो अपनी अंदरूनी कमजोरियों के बोझ तले खुद ही टूट गई? तारीख शायद इस सवाल का मुकम्मल जवाब कभी न दे सके, मगर एक बात जरूर सिखाती है, कौमें सिर्फ जंग से नहीं बल्कि गफलत से भी जवाल का शिकार हो जाती हैं।